अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। अरशद शहीद शहीद की आज सालगिरह। पाकिस्तानी सहाफत का वो सूरज जो कभी नहीं डूबेगा, और पाकिस्तानी सहाफत का एक ऐसा सितारा, एक ऐसा नाम जो हमेशा चमकता रहेगा, जिसको लोग आइडियलाइज करते रहेंगे और जिसकी सहाफत को, जिसकी लेगेसी को लेकर इंशाल्लाह हम आगे तक चलेंगे। अरशद शरीफ शहीद की आज सालगिरह, और इस हवाले से कुछ इमोशनल ट्वीट्स ट्विटर सारिफीन की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। वहीं पर उनकी बेटी का भी ट्वीट है, लेकिन सबसे इमोशनल ट्वीट उनके बड़े करीबी दोस्त, करीबी साथी मुराद सईद, जो खुद भी इस टाइम रूपोश है, मंजर आम से गायब है। मुराद सईद लिखते हैं, सालगिरह मुबारक दोस्त, दिन तो ये लंबी जिंदगी की दुआ देने का था, मगर गनीमत हो जो इस जिंदगी में तुम्हें इंसाफ ही दे पाए। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे कि कभी अभी खासा कर्ज चुकाना है। दुआ करना कि जो तुमसे नाम साथ मंसूब है, इनका मान रख पाए बस। तो मुराद सईद ने बड़ा इमोशनल, बड़ा जज्बाती बयान उनकी सालगिरह के दिन जारी किया। अरशद शरीफ शहीद के दर्जात बुलंद हो और अल्लाह हम सबको एक इस्तेकामत दे, उस रस्ते पर रखे, और हम उनकी लेगेसी को, जिस सच्चाई के लिए वो लड़ते रहे, जिस तरह निजाम को वो आंखें दिखाते रहे, जिस तरह वो माफिया के खिलाफ खड़े हुए, हम सबको आखिरी टाइम तक इसी तरह की सहाफत करने की तौफीक भी दे। और अरशद शरीफ शहीद वाकई अमर हो गया है, और उसका जो खून है वो वाकई तेजाब बनकर तमाम ताकतवरों के अंदर और उसके जो कातिल हैं उनके अंदर उतरेगा। आगे बढ़ते हैं जी। लाहौर हाईकोर्ट के जज का इस्तीफा सामने आया था, और ये खबर हमने आपको उस टाइम ब्रेक भी की थी। और रेजिग्नेशन में जिस तरीके से बड़ा अनोखा, बड़ा डिफरेंट रेजिग्नेशन था, उसके अंदर उन्होंने शेरो शायरी की हुई थी, पोइट्री की इन्वॉल्वमेंट थी। अब लाहौर हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं, उनका लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब सामने आया है, और लिखते हैं जी, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील खान साहब कहते हैं, कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, कुछ जजेस के अंदर भी खौफ की सूरत हाल है। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये इस्तीफा सिर्फ इस्तीफा नहीं है, ये इस्तीफा दरअसल निजाम के खिलाफ एक मैंने बगावत का अलम बुलंद किया है। ये इस्तीफा एक पैगाम है कि मैं निजाम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बल्कि निजाम के खिलाफ मैंने बगावत की है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि जब वो कैंटोनमेंट के अंदर केसेस निपटा रहे थे, रावलपिंडी कैंटोनमेंट के अंदर, तो उनकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगाई गई और उनको पैगाम दिया गया कि आपका पीछा किया जा रहा है। तो जब उनका इस्तीफा सामने आया था, ये बातें शुरू हो गई थी ट्विटर के ऊपर भी, और ये डिस्कशन बहुत ज्यादा थी कि इस्तीफे में जिस तरह से उन्होंने शेरो शायरी की है, बजाहिर लग ये रहा है कि कुछ गैर आईनी, कुछ गैर कानूनी काम लेने की उनसे कोशिश की जा रही है, या जबरदस्ती उनसे कुछ करवाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों का सिस्टम में मौजूद होना एक उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद की सहर है, जो हमें याद दिलाता है बार बार कि कुछ ऐसे लोग भी सिस्टम में मौजूद है जो झुकेंगे नहीं, जो बिकेंगे नहीं। सबके जमीर बिकने वाले नहीं होते। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है, और सोशल मीडिया पर यह खबर जोर पकड़ती जा रही है घर गुजरते वक्त के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, और ये खबर, ये आप कह लें एक किस्म की अनाउंसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी टॉप लीडरशिप भी अब कर रही है। सबसे पहले अगर हम सहाफियों में बात करें, तो इमरान रियाज खान इस हवाले से अब से तकरीबन 3 से 4 रोज कबल अपने यूट्यूब चैनल पर इस चीज का हवाला दे चुके हैं। एक क्लू दिया उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, और वो सरप्राइज सबको हिला देगा। अब शेर अफजल मरवत साहब सामने आ गए, उनका ट्वीट भी सामने आ गया। लिखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा सरप्राइज देने जा रही है जिसके लिए निगरान हुकूमत तैयार है, ना ही चारों सूबे। 80% बहस जो है मुकम्मल हो चुकी है। लोग अब कह रहे हैं कि जैसे ही 100% काम हो जाए तो हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है। एक डिस्कशन ये भी चल रही है, एक थिंक टैंक ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने जा रही है, सब लोगों को डी चौक पे बुलाने जा रही है धांधली के खिलाफ। और इस टाइम उनका जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो डेफिनेटली चार्ज भी है, क्योंकि जिस तरीके से वोट पर डाका डाला गया, मैंडेट चोरी किया गया। एक बहस ये भी है, और एक अंदाजे जो लोग अपनी तरफ से अब लगा रहे हैं, एक अंदाजा ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शायद नंबर गेम मुकम्मल हो गई है, और इस हवाले से वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है वफाक के अंदर, मरकज के अंदर। वहीं एक बहस ये भी है कि शायद पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, बहुत टफ टाइम दिया जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, खास तौर पे पिछले 18 से 20 माह के अंदर, तो सरप्राइजेस तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत दिए। लेकिन सरप्राइजेस प्लान करने वाला इस टाइम कैदी नंबर 804 जेल में मौजूद है, वहां पर बैठकर वो क्या प्लान करे। सरप्राइज तो इटसेल्फ यही बहुत बड़ा था कि एक पार्टी जिससे इंतखाबी निशान ले लिया गया, जिसको कोई रैलीज करने की, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाजत नहीं दी गई, एक ऐसी जमात जिसके तमाम तर सोशल एक्टिविस्ट अरेस्टेड थे, जिसके तमाम तर मेन जो लीडर्स हैं, ग्राउंड पर लीड करने वाले, वो रूपोश थे, या फिर उनको फोर्सफुली उनसे पार्टी छुड़वाई गई। उसके बावजूद वो जमात कोई इंतखाबी निशान हुए बगैर तमाम निशानात वाली जमातों को इबरत का निशान बना गई, और इतना जबरदस्त परफॉर्म किया इलेक्शन के अंदर। तो ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सरप्राइज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की तरफ से। लेकिन अब क्या सरप्राइज होने जा रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यहाँ पर हमने बात की इमरान रियाज खान की, तो एक और खबर उनके हवाले से है, वो भी आपको बताते चले कि इमरान रियाज खान को FIA की जानिब से नोटिस भेज दिया गया है जी। जस्टिस काजी फैसल साहब, उनका सबसे पसंदीदा मुझे लगता है मशगला है, शायद उनकी हॉबी है, सहाफियों पर तनकीद करना, खासतौर पर वो सहाफी या वो लोग, चाहे वो जुडिशरी से, चाहे वो जर्नलिज्म से, जर्नलिस्ट हैं,
किसी भी इंडस्ट्री से वो तमाम तर लोग जो उनसे सवाल करते हैं, जो उनके क्रिटिक हैं, जो उनसे कुछ पूछते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं उनके एक्शंस के ऊपर, उन लोगों के अगेंस्ट जस्टिस काजी फाइज़ नोटिस भेजने में बड़ी फुर्ती दिखाते हैं। ये वही इमरान रियाज खान है जिनके बारे में कहा था इन्होंने कि क्या करें, हम रेड कार्पेट बिछाएं, कैसे आएंगे वो अदालत में। ये वही इमरान रियाज खान है जिस हालत में ये वापस आया एक कैद सोबत काटने के बाद, तो काजी फाइज़ साहब को पूछने की जहमत नहीं हुई। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए वो सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन उनसे ये जहमत नहीं है कि पूछ सके कि आपकी हालत क्यों है, आप कहां मौजूद थे, किसने आपकी ये हालत कर दी। ये वही इमरान रियाज खान है जिसको उम्र की अदायगी के लिए नहीं जाने दिया गया, उम्र की अदायगी के लिए रोका गया। वहीं पर इस मुल्क में डीसी और तमाम तर जो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े धंधे किए हुए हैं वो तो खुलेआम घूम फिर रहे हैं, मुल्क से बाहर भी, मुल्क के अंदर भी, लेकिन इमरान रियाज खान को उम्र के लिए नहीं जाने दिया गया। तब ये अदालत, सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत और इसका जज तब खामोश रहे। लेकिन इस वक्त काजी फाइज़ साहब ने इमरान रियाज खान को और इनके साथ साथ कुछ और सहाफियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, उनको FIA की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है जी, इस बिना पर कि इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट किया है। लेकिन अगेन काजी फाइज़ साहब के जो तरीके से अदालती मामलात को लेकर चल रहे हैं और फिर कमेंट भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन अपने एक्शंस पर वो नजर शायद नहीं रखना चाह रहे, इस मामले को वो नहीं टेकअप कर रहे कि वो किस तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं। फवाद चौधरी इस टाइम ट्विटर के ऊपर हर जगह उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है। फवाद चौधरी काफी लंबे टाइम तक जेल में बंद रहे। आज उनकी एक वीडियो ट्विटर के ऊपर वायरल है जिसमें उनके हाथों में हथकड़ी है और हथकड़ी लगे हुए हाथों के साथ वो अपनी बेटी को, छोटी सी बच्ची को वो गोद में उठा रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सहाफत के वो मंजर देखे, एक सहाफी होने के नाते पाकिस्तान की सियासत में वो मंजर देखे पिछले 18-20 माह में जो डेफिनेटली बड़े दर्दनाक भी हैं। फवाद चौधरी के हवाले से कुछ लोग बड़ा डाउटफुल भी थे, लेकिन आज फवाद चौधरी की इस वीडियो ने काफी सारे सवालात के जवाब भी दे दिए। फवाद चौधरी की वीडियो इस टाइम ट्विटर पर वायरल है, इस पर निजाम पर तो सवालात उठ रहे हैं कि एक साबिक वफाकी वजीर उसकी बच्ची के सामने, मतलब आप अगली आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के अंदर क्या डालना चाह रहे हैं निजाम के हवाले से, रियासत के हवाले से, इस तरह का बिहेव करके। और फवाद चौधरी के हवाले से इस टाइम ये भी खबरें चल रही हैं कि फवाद चौधरी ने आगाह किया था, बड़ा तफसीलन आगाह किया था जहांगीर खान तरीन को, और उन्होंने बताया था कि अगर इमरान खान ने हमारे खिलाफ हमारे ड्राइवर्स को ही टिकट्स दे दिए तो वो भी जीत जाएंगे, लेकिन इमरान खान के खिलाफ अगर हम खड़े हो तो हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर असल में इमरान खान की इतनी सपोर्ट है। सिर्फ यही नहीं, फवाद चौधरी ने यह भी समझाया था जहांगीर खान तरीन को कि इमरान खान मेरे मोहसिन है, मैं इस तरह के सिस्टम के अंदर रहकर सियासत नहीं कर सकता, और ये उसी का जुर्म है, ये वही जुर्म है जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं कि आज फवाद चौधरी इस तरीके से जेल में, इस तरीके से हथकड़ी लगाकर उन्हें उनकी फैमिली के सामने, बच्चों के सामने लाया जा रहा है। बड़ा अफसोसनाक है। इस तरीके से मामलात को चलाना, इस तरीके से मुल्क को आगे किस तरह बढ़ाए लेकर चला जाएगा, आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, और फिर जब आने वाली नस्लें आपसे सवाल करती हैं या सख्त सवालात, तल्ख सवालात होते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि ये नस्ल बदतमीज हो चुकी है और किसी का सहर शायद इन पे तारी हो चुका है। यहाँ पर आखिरी खबर भी हमारे पास मरियम नवाज के हवाले से। मरियम नवाज ने आते ही सबसे पहला डाका डाल दिया, नाम तो वो इसको दे रही है जी के। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर सिर्फ नामजद हुई है, लेकिन प्रोटोकॉल जिस तरीके से उन्हें मिल चुका है, जिस तरीके से मंसूबों के ऐलानात कर रही हैं, और मंसूबे भी वो जो मतलब चोरी शुदा मैंडेट के साथ ये लोग आए हैं जी, चोरी करके मैंडेट की कुर्सी पे बैठे और चोरी करके डाका डाल के वो तमाम तर मंसूबे जो ऑलरेडी एक हुकूमत, एक गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा चुकी है, उन्हीं मंसूबों को डाका डाल के आप अपने नाम से आगे लॉन्च कर दें, तो ये तर्ज अमल है, ये तर्ज सियासत है। तभी ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी दौर इख्तिदार है मुस्लिम लीग नवाज का, और मरियम नवाज शरीफ जो अपना करियर स्टार्ट करना चाह रही है वो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी आप रविश चेक करें कि जितने भी मंसूबे हैं, जिसमें काफी सारे बल्दिया ऐप मंसूबा है, सेहत कार्ड मंसूबा, इस किस्म के जो कुछ मंसूबे, एयर रेस्क्यू सर्विस भी है, इन तमाम मंसूबों के हवाले से मरियम नवाज ये कह रही है कि मंसूबे हमने इंट्रोड्यूस कराए, हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम इनको पंजाब में पहली मर्तबा लेकर आएंगे, जबकि मंसूबे ऑलरेडी KPK के अंदर और ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो इनको मुख्तलिफ औकात में लॉन्च कर दिया गया था और इस पर काम जो है वो जारी था। लेकिन मरियम नवाज शरीफ तभी ट्विटर के ऊपर उनके बारे में यही कहा जा रहा है तमाम तर लोगों की जानिब से कि बंदर के हाथ में माचिस देने वाली बात है, न जाने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को वो किस तरह चलाएंगे। अब सवाल ये है कि इस तरह चोरी शुदा मैंडेट हासिल करके जोर जबरदस्ती से जब आप अवाम के सर के ऊपर बैठकर हुक्मरानी करना चाहेंगे तो मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे, जो हुकूमत बनेगी वो कितना अरसा चलेगी, अगर चलेगी तो वो क्या अपना टेन्योर मुकम्मल कर पाएगी, जो 30 अरब डॉलर्स का आपको कर्जा साल के अंदर वापस करना है वो आप कैसे कर पाएंगे, मामलात किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, बहुत अहम सवाल है और मामलात तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई,
दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।